जम्मू की पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है उसका दूसरा सिरा अमरनाथ तक जाता है। सदियों से लोग यहाँ आते हैं एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने के लिए किसी ने बनाया नहीं, जो खुद ब खुद प्रकट हुआ था। और इस गुफा के अंदर एक ऐसी कहानी दफन है जिसका संबंध एक राक्षस से है। उसने खुद भोलेनाथ से अपनी मौत का वरदान मांग लिया था। नाम है इसका शिवखोड़ी। हम जानेंगे शिवखोड़ी के राज, इसकी कहानियाँ और ऐसे सच जो आपने कभी नहीं जाने होंगे। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में रनसोआ गांव में एक पहाड़ी के सीने में छुपी है ये गुफा खोड़ी। कुछ लोग इसे शिव खोरी भी कहते हैं। जम्मू से यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 140 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और वैष्णो देवी के कटरा धाम से ये सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। रनसो बेस कैंप से गुफा तक पहुँचने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। पहाड़ी रास्तों से होकर जहाँ रेलिंग भी लगी है और तैरने की जगह भी। या खोड़ी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुफा, यानी शिव खोड़ी का सीधा मतलब है शिव जी की गुफा। लेकिन सवाल यह है, ये गुफा बनाई किसने थी? कहा जाता है बहुत पुराने समय की बात है। एक चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ियों को ढूंढते ढूंढते उस पर्वत तक पहुंच गया। भेड़ियों की खोज में वो एक संकरी जगह से अंदर गया। जो उसने अंदर देखा उसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। के अंदर उसे कई संत दिखे ध्यान मुद्रा में, जैसे सदियों से वो तपस्या कर रहे हो। वह दर्शक में था, लेकिन वहाँ उसने भी पूजा शुरू कर दी। दो ने जाते समय उससे एक वचन लिया था कि वो इस गुफा के बारे में किसी को नहीं बताएगा। कहानी कहती है वो अपना वचन तोड़ बैठा और जब उसने ये राज दुनिया को बताया तब कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। हो या लोक कथा, ये कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। भस्मासुर। शिवखोड़ी की मशहूर कहानी इस चरवाहा की नहीं है। ये कहानी एक राक्षस की जिसका नाम था भस्मासुर। कहा जाता है भस्मासुर ने सालों तक भगवान शिव की पूजा की, कठोर तपस्या की कि शिव जी खुद प्रसन्न हो गए और उसे एक वरदान दिया। भस्मासुर ने मांगा कि जिस भी व्यक्ति के सिर पे वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान मिलते ही भस्मासुर का मन बदल गया। शक्ति का असर उसके सर चढ़ने लगा। उसने सोचा अगर शिव जी ही नहीं रहेंगे तो वरदान देने वाला ही नहीं बचेगा। उसने खुद भगवान शिव को अपनी शक्ति से छूने की कोशिश की। शिवजी वहां से हटकर इन्हीं पहाड़ियों की तरफ आए, पार्वती और नंदी के साथ। जब उन्हें रुकने की जगह चाहिए थी तब उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर मारा और फिर वहीं से बनी शिवखोड़ी की गुफा। भस्मासुर पीछे पीछे यहाँ तक भी पहुँच गया था, लेकिन गुफा का रास्ता इतना छोटा था कि सिर्फ शिव जी, पार्वती जी और नंदी ही अंदर जा सके। भस्मासुर बाहर ही रह गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी का रूप इतना सुंदर था कि भस्मासुर उनकी सुंदरता देखकर मनमोहित हो गया। मोहिनी ने धीरे धीरे अपने हाथ से अपने ही सर को छुआ। अपने ही वरदान से भस्मासुर खुद भस्म हो गया। कहा जाता है इसी युद्ध के कारण इस जगह का नाम पड़ा रानसो, यानी युद्धास्थल। शंभु शिवलिंग का रहस्य। जब भस्मासुर का अंत हो गया तब शिवजी अपने परिवार के साथ उसी गुफा में रुक गए। वैसे ही जैसे पहाड़ अपना समय के साथ रूप बदलते हैं, कहा जाता है कि शिवजी का रूप भी वक्त के साथ शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। गुफा के अंदर ये शिवलिंग लगभग 4 फीट ऊंचा है और उस पर एक प्राकृतिक जलधारा लगातार उस शिवलिंग पर गिरती रहती है। इसे लोग गंगा का प्रतिरूप मानते हैं। स्थानीय लोगों का ये विश्वास है कि हर महाशिवरात्रि के दिन इस जल अपने आप दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं देता, लेकिन श्रद्धा अपने तरीके से इसका जवाब देती है। प्राकृतिक आकृतियाँ के अंदर सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है, यहाँ की दीवारों पर टनों की बनावट में अलग अलग देवी देवताओं की आकृतियाँ दिखती है। पार्वती जी के पाँव के निशान, कई गणेश जी का प्रतिरूप, कई कार्तिकेय की छवि। कुछ लोग यहाँ पे त्रिशूल, सुदर्शन चक्र जैसे भी आकृतियाँ देखते हैं। कुदरती और सब पानी और पत्थर के धन से बनी हुई। ज्ञान की नज़र से ये सिर्फ एक प्रकृति का खेल है, की नज़र से ये है देवताओं के दर्शन के रास्ते। यहाँ के लोकल लोगों का एक और विश्वास है जो आज भी चर्चों में रहता है। कहा जाता है कि गुफा की लंबाई लगभग आधा किलोमीटर है,
लेकिन वो सिर्फ 130 मीटर तक ही जाने की अनुमति है। उसके आगे का रास्ता इतना छोटा हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, वजह से वहाँ जाना असुरक्षित माना जाता है। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार जो साधु उस आगे के रास्ते में गया वो कभी वापस नहीं आया। विश्वास ये भी है ये रास्ता सीधा जुड़ता है कश्मीर की एक और पवित्र गुफा अमरनाथ से। इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, लेकिन यही अनजान रास्ता इस जगह को और भी रहस्यमय बनाता है। छोटा अमरनाथ क्यों कहा जाता है? वजह से शिव खोड़ी को कई लोग छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। जैसे अमरनाथ में बर्फ से भरा शिवलिंग है, वैसे ही यहाँ पानी से निर्मित एक स्वयंभू शिवलिंग है। जैसे अमरनाथ यात्रा पवित्र और कठिन मानी जाती है, वैसे ही शिव खोड़ी की यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए एक आत्मिक अनुभव माना जाता है। सिर्फ इतना है, अमरनाथ सिर्फ गर्मियों के कुछ हफ्ते खुलता है। शिव खोड़ी साल के 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। यही वजह है कि वैष्णो देवी आने वाले अधिकतर यात्री शिव खोड़ी को भी अपने सफ़र में शामिल करते हैं। आज की धार्मिक महानता। शिव खोड़ी वैष्णो देवी और अमरनाथ के बाद जम्मू कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण शिव स्थानों में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि के बाद 3 दिन मेला लगता है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, इस मंदिर के दर्शन रात भर खुले रहते हैं। कहते हैं जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हो तब आप बाहर की दुनिया का शोर पीछे रह जाता है, सिर्फ एक सन्नाटा रह जाता है और एक अजीब सी शांति। अंत में शिव खोड़ी के बारे में आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी कोई नहीं दे पाया। जैसे कि गुफा का वो आखिरी हिस्सा जहाँ ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है, उसके आगे क्या है? क्या सच में ये रास्ता अमरनाथ तक जाता है? सिर्फ एक आस्था है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इसी सवालों में इस जगह की सबसे बड़ी शक्ति छुपी हुई है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।